नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 1 जून 1983 की अव्यक्त मुरली की इस खास बातचीत में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने ताज और तख्तधारी बच्चों को बेहद की सेवा की जिम्मेदारी याद दिलाई है और एक विशेष कार्य पर भी ध्यान खींचवाया है। ऐसा लगता है जैसे बाबा ना सीधे दिल से बात कर रहे हैं, हमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिला रहे हैं। आज की हमारी ये गहरी चर्चा इसी आह्वान के इर्द गिर्द रहेगी कि बाबा कैसे अपने विशेष बच्चों को, हम आत्माओं को बेहद में स्थित होकर उस नए ईश्वरीय ज्ञान को और स्वयं ज्ञानदाता को पूरी अथॉरिटी से लेकिन स्नेह के साथ दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे बाबा के दिल की गहराई को छूने की कि वे हमसे इस समय क्या चाह रहे हैं और क्यों ये सेवा इतनी निर्णायक है। ये सिर्फ सेवा नहीं लगती, ये तो जैसे स्वयं को और विश्व को बदलने का एक सुनहरा अवसर है। मुरली की शुरुआत ही कितनी शक्तिशाली है। बाबा ताज और तख्तधारी बच्चों की सभा का जिक्र करते हैं। सुनने में ही कितना रॉयल लगता है। ये कौन है और इस ताज और तख्त का गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है, थोड़ा समझाएंगे। जी, ये सचमुच बहुत शक्तिशाली चित्र बाबा खींचते हैं। देखिए, ये ताज और तख्तधारी बाबा के वो सिकीले हैं, वो विशेष बच्चे हैं जो विश्व सेवा की और खासकर बेहद की सेवा की जिम्मेदारी का ताज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये ताज कोई, आप समझिए, लौकिक ताज नहीं है। ये है बेहद की स्मृति का ताज। सदा ये याद रखना कि मैं आत्मा हूं, देह और देह की दुनिया की सर्व हदों से परे असीमित स्वरूप में स्थित हूं। और तख्त है वो अचल, अडोल, अविनाशी आत्मिक स्थिति का राज्य आसन। ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त इसीलिए बने, अपने साकार रूप की हद से परे गए, ताकि हम बच्चों को भी देह भान की इन सीमाओं से निकालकर उस बेहद आत्मिक स्थिति में अपने असली स्वराज्य के तख्त पर स्थित करा सकें। यह तो बाबा के स्नेह की उच्चतम अभिव्यक्ति है। वाह! तो ये ताज और तख्त सिर्फ कोई पदवी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और उस बेहद आत्मिक स्थिति का प्रतीक है जिसे धारण करना है। और ब्रह्मा बाप के स्नेह की जो बात आपने कही, उफ, ऐसा लगता है जैसे वो अव्यक्त वतन से बाहें फैलाकर पल के बिछाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बच्चे हद से निकलो, बेहद में आ जाओ, मेरे समान बन जाओ। कितना गहरा, कितना निस्वार्थ स्नेह और इंतजार है उनकी पुकार में। हाँ बिल्कुल, ये ब्रह्मा बाप की रूहानी कशिश है, उनकी तीव्र लगन है कि उनके बच्चे जल्दी से जल्दी उनके समान बने, बेहद के ताजधारी बनकर चारों ओर प्रत्यक्षता की लाइट और माइट ऐसे फैलाएं कि दुनिया में जो आत्माएं निराश हैं, अंधेरे में भटक रही हैं, उन्हें आशा की, सत्य की एक सच्ची किरण दिखाई दे, जैसे कोई खोए हुए को रास्ता मिल जाए। उनकी दृष्टि उस एक परमपिता परमात्मा की ओर खिंच जाए। बाबा चाहते हैं कि दुनिया को यह अनुभव हो कि अरे, जिस परमात्मा को हम आसमानों में ढूंढ रहे थे, उसके सितारे तो इसी धरती पर प्रत्यक्ष हो गए हैं। ये चैतन्य सितारे धरती पर चमक रहे हैं। जैसे देखिए, विज्ञान वाले आकाश के ग्रहों तारों का साक्षात्कार कराते हैं ना। हाँ। वैसे ही बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे इस धरती पर चलते फिरते चैतन्य तारामंडल बनकर दूर बैठे लोगों को भी आत्मिक प्रकाश, शांति और शक्ति का अनुभव कराएं। ये सिर्फ सेवा का प्लान नहीं है, ये परमात्मा का विश्व परिवर्तन का दिव्य प्लान है। और इसे साकार करने के निमित्त हम बच्चे हैं। बाबा का कितना भरोसा है हम पर। ये समझना ही अपने आप में गहरी अनुभूति है। पर बाबा ये भी इशारा कर रहे हैं कि इस बेहद के प्लान में एक मुख्य कार्य, एक मुख्य सेवा अभी भी अधूरी है, रही हुई है। वो क्या है जिस पर बाबा हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? जी, वो सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं इस समय का सबसे आवश्यक कार्य है उस नए ज्ञान और ज्ञानदाता शिव बाबा की प्रत्यक्षता। बाबा हमें जैसे झिंझोड़ कर याद दिला रहे हैं कि देखो बच्चे, तुम्हारे पास कितनी अथॉरिटीज हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। सोचें जरा, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी, पवित्रता और राजयोग के बल की अथॉरिटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप बनकर दिखाने की अथॉरिटी, सीधे परमात्मा बाप के वारिस बनने की अथॉरिटी, और सबसे बड़ी विश्व कल्याण और परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनने की अथॉरिटी। ये सभी अथॉरिटीज मिलकर हमें दुनिया के सामने एक अद्वितीय शक्ति बनाती हैं। हाँ, और बाबा इसका बहुत मार्मिक कंट्रास्ट भी दिखाते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में देखो, जिनके पास शास्त्रों की थोड़ी सी अथॉरिटी है या जिन्होंने थोड़ा सा त्याग किया है, वो भी दुनिया को कितना आकर्षित कर लेते हैं। कभी कभी तो झूठ को भी ऐसे पेश करते हैं जैसे वही सत्य हो।
तो हम बच्चे जिनके पास सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व अथॉरिटीज हैं, हमें क्या करना चाहिए? सही कहा, बाबा यहीं पर वो चाबी दे रहे हैं हमें। उस नए ज्ञान को जो स्वयं ज्ञान के सागर परमात्मा ने आकर दिया है, उसे उसकी यथार्थ अथॉरिटी के साथ दुनिया के सामने सिद्ध करना है, प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, क्यों? क्योंकि बाबा का सिद्धांत स्पष्ट है, पहले ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, तब ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होता है। जब तक दुनिया ये अनुभव नहीं करती कि हाँ, ये ज्ञान वाकई नया है, ये दिव्य है, ये हमने पहले कहीं नहीं सुना, ये स्वयं परमात्मा का दिया हुआ लगता है, तब तक वे उन झूठे सहारे, उन तिनकों को कैसे छोड़ेंगे जिनसे वे युगों युगों से चिपके हुए हैं। जब उन्हें सच्चे हीरे की परख होगी, उसकी चमक दिखेगी, तभी तो वो कांच के टुकड़ों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। यही वो निर्णायक मोड़ है सेवा का। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि अब तक जो सेवा हुई है, जैसे अनेकों को बाबा के घर तक लाना, प्यार और शांति का अनुभव कराना, धरनी तैयार करना, उसका महत्व अब कम हो गया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि वो नींव है जिस पर अब इमारत खड़ी करनी है। बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि प्यार, पवित्रता, शांति, स्वच्छता, ये 4 शक्तिशाली स्तंभ हैं जिन्होंने लोगों की बुद्धि को आकर्षित किया, धरनी को तैयार किया। पहले तो लोगों की बुद्धि इस तरफ टिकती भी नहीं थी, लेकिन इन गुणों की खुशबू ने उन्हें खींचा। हाँ, ये तो है। ये परिवर्तन बेहद जरूरी था, ये फाउंडेशन था। लेकिन अब समय है उस बीज को प्रत्यक्ष करने का जो इस सब का आधार है, और वो है नया ज्ञान। दुनिया ये तो मानने लगी है कि यहां निस्वार्थ रूहानी प्यार है, यहां सच्ची शांति है, लेकिन अब ये सिद्ध करना है कि ये प्यार और शांति जिस ज्ञान रूपी वृक्ष से निकले फल हैं, वो वृक्ष सत्य है, वो ज्ञान दिव्य है, और उसकी अथॉरिटी स्वयं परमात्मा की है। हर आने वाली आत्मा को ये अनुभव होना चाहिए कि जो बात यहां सुनी, जो गहराई यहां मिली, वो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। उन्हें लगना चाहिए कि ये ज्ञान देने वाला जरूर कोई अलमाइटी अथॉरिटी ही हो सकता है। यहीं से ज्ञानदाता की प्रत्यक्षता का द्वार खुलेगा। ये बात बहुत गहरी है। फाउंडेशन के बाद अब इमारत को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, बाबा इस नए ज्ञान को प्रत्यक्ष करने की विधि पर भी रोशनी डालते हैं। वो कहते हैं कि अब आवाज बुलंद होना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी कुमारीज दुनिया से अलग नया ज्ञान देते हैं। ये कैसे संभव होगा? हाँ, अब समय है ज्ञान की अथॉरिटी को अनुभव कराने का, सिद्ध करने का। बाबा यहाँ ब्राह्मण परिवार के अंदर भी एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। वे कहते हैं 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक वो जो सिर्फ प्यार, शांति या अच्छे वातावरण से आकर्षित होकर चलते हैं, उनका आधार स्नेहा है। दूसरे वो हैं जो ज्ञान और प्यार दोनों के संतुलन से चलते हैं। बाबा कहते हैं कि सिर्फ प्यार के आधार पर चलने वाले शक्तिशाली नहीं बन पाते, उन्हें कोई ना कोई व्यक्ति या परिस्थिति का आधार चाहिए होता है। अच्छा, लेकिन ज्ञान का बल बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से जो नशा, जो मस्ती चढ़ती है, वो अलौकिक है, वो निराधार है, वो आत्मा की अपनी शक्ति है। ज्ञान से ही मनन शक्ति जागृत होती है, बुद्धि एकाग्र होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, सत्य और असत्य को, यथार्थ और व्यर्थ को परखने की शक्ति और सही निर्णय करने की शक्ति आती है। ज्ञान ही आत्मा को अचल, अडोल बनाता है। इसलिए अब ज्ञान की अथॉरिटी को अपने जीवन और अपनी सेवा द्वारा प्रत्यक्ष करना है। इसी संदर्भ में बाबा ब्रह्मा बाप की एक बहुत विशेष प्रैक्टिकल विशेषता बताते हैं, कब नहीं अभी करना है। इसका क्या महत्व है बाबा के बच्चों के लिए, खासकर इस सेवा के संदर्भ में? देखिए, ये ब्रह्मा बाप के जीवन का सार था। उनकी रग रग में यह संस्कार समाया हुआ था। वो किसी भी श्रेष्ठ कार्य को, किसी भी ईश्वरीय सेवा को टालते नहीं थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मुरली में बाबा मिसाल देते हैं कि अगर कोई बच्चा कहे कि घंटे बाद कर लेंगे, तो बाप दादा कहते थे नहीं, अभी करो। यहां तक कि ट्रेन छूटने में अगर 5 मिनट भी बाकी हो तो भी कहते थे तुम स्टेशन पहुंचो तो सही, गाड़ी भले रुक जाए पर बच्चा पहुंचेगा जरूर। ये उनका निश्चय और कर्म के प्रति तत्परता थी। गजब। बाबा अब हम बच्चों से यही चाहते हैं कि हम स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की इस महान सेवा में इस कब, कल, देखेंगे, सोचेंगे, इन शब्दों को अपने शब्दकोश से मिटा दें और अब इसी समय के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए। यही है सच्चे अर्थों में फॉलो फादर करना, उनके कदम पर कदम रखना और उनके समान बनना। और युवाओं के लिए जो इस कार्य में विशेष भूमिका निभा सकते हैं, उनके लिए बाबा का क्या विशेष संदेश है इस मुरली में? युवाओं के लिए बाबा का संदेश बहुत स्पष्ट, शक्तिशाली और प्रैक्टिकल है।
पहली बात, बोलना कम करना ज्यादा। अब समय मुख से लंबे चौड़े भाषण करने का नहीं, बल्कि कर्म का भाषण स्टेज पर करने का है। हमारे चलन, हमारे चेहरे, हमारे कर्म ऐसे हों कि वो स्वयं परिचय दें, वो आकर्षित करें। नयन बोलें, मस्तक बोलें, कर्म बोलें। मुख्य भाषण तो दुनिया में नेता भी करते हैं, धर्मगुरु भी करते हैं, लेकिन कर्म का रूहानी भाषण ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है, इस ज्ञान की सच्चाई को सिद्ध कर सकता है। सही बात। दूसरी बात, बाबा सफलता के लिए 2 अचूक साधन देते हैं। एक रूहानी तावीज, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। जितना हम दूसरों को मान देंगे उतना ही हमें स्वतः मान मिलेगा। ये सेवा में सफलता की गारंटी है। अच्छा। और दूसरा महामंत्र, पहले आप। लेकिन बाबा सावधान करते हैं, ये सिर्फ मुख से कहने के लिए नहीं, मन से होना चाहिए। यथार्थ रूप से पहले मैं के भाव को मिटाकर दूसरों को आगे बढ़ाने में ही अपना बढ़ना समाया हुआ है। इसी में खुशी है। अगर ये तावीज और मंत्र युवा सदा अपने साथ रखें तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजते देर नहीं लगेगी। ये युवाओं के लिए विशेष शक्ति भरने वाले महावाक्य हैं। लेकिन यह एक संतुलन की बात आती है। बाबा कह रहे ज्ञान को अथॉरिटी से प्रत्यक्ष करो, और दूसरी तरफ कह रहे रिगार्ड दो, पहले आप कहो। तो इस नए यथार्थ ज्ञान को पूरी अथॉरिटी से कैसे कहें कि किसी को बुरा न लगे, टकराव की स्थिति ना बने, ये संतुलन कैसे साधा जाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कला की बात है, जिस पर बाबा हमारा ध्यान खींच रहे हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं सिर्फ अथॉरिटी का डंडा नहीं चलाना है, बल्कि स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए, जैसे तराजू के 2 पड़ले। हाँ। बाबा का एक बहुत सुंदर और यादगार उदाहरण है, तीर भी लगाओ साथ साथ मालिश भी करो। तीर और मालिश जी। इसका अर्थ है सत्य बात को, ज्ञान की यथार्थता को स्पष्टता से रखो, जो शायद किसी को इस समय तीर की तरह चुभ सकती है, लेकिन साथ ही भरपूर स्नेह, सम्मान और शुभ भावना की मालिश भी करो। दूसरों को दिल से रिगार्ड भी दो, उनकी भावनाओं का ध्यान रखो, लेकिन अपनी बात को जो सत्य है उसे दृढ़ता से सिद्ध भी करो। और ये करते हुए सदा स्मृति रहें कि ये स्वयं भगवान के महावाक्य हैं, इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम तो केवल निमित्त मात्र, पोस्टमैन हैं, जो परमात्मा का संदेश पहुंचा रहे हैं। इस स्मृति से निरहंकारिता और निर्मानता बनी रहेगी, जो स्नेह का आधार है। मतलब अब केवल ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि यहाँ शांति बहुत अच्छी है, आपका संगठन बहुत अच्छा है, यहाँ प्यार बहुत मिलता है, इससे आगे बढ़कर कुछ और करना होगा। वाई बिल्कुल सही समझा। बाबा कहते हैं अब इससे आगे जाना है। अब अपनी स्टेज पर, अपने सेवा केंद्र पर, अपनी बातचीत में परमात्मा बॉम्ब तो लगाओ। परमात्मा बॉम्ब? हाँ, कुछ ऐसा कहो, कुछ ऐसा अनुभव कराओ कि लोगों का दिमाग घूमे, वो सोचने पर मजबूर हों कि अरे ये क्या करें, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। कुछ हलचल तो मचाओ। सिर्फ हाँ जी बहुत अच्छी बातें कही हैं, बड़ा अच्छा लगा कहकर लोग चले जाएं और उनके जीवन में कोई परिवर्तन ना आए, वो जहां थे वहीं रह जाएं, तो फिर सेवा का लक्ष्य पूरा कैसे होगा? बात तो सही है। तरीका ऐसा अपनाना है कि हमारी अथॉरिटी भी झलके, ज्ञान का वजन महसूस हो, और साथ ही हमारा स्नेह और सम्मान भी उनको अनुभव हो। बाबा याद दिलाते हैं कि जैसे पहले प्रदर्शनियों में प्रश्नावली भरवाते थे, हाँ याद है, जिसमें सीधे प्रश्न होते थे, परमात्मा एक है या सर्वव्यापी, आत्मा का सत्य परिचय क्या है, कर्मों की गति क्या है, लोग हाँ या ना में जवाब देते थे, सोचने पर मजबूर होते थे। अब उसी तरह बातचीत में, ज्ञान चर्चा में प्यार से समझाकर सत्य को सिद्ध करना है, दूसरों को रिगार्ड देना है, क्योंकि वे सभी आत्माएं हमारे ही बेहद के परिवार का हिस्सा हैं। भिन्न भिन्न धारणाओं वाली हमारी ही ब्रांचेस हैं, लेकिन सत्यता को पूरी स्पष्टता और अथॉरिटी से सामने रखना है। यही स्नेह और शक्ति का यथार्थ संतुलन है। तो आज की मुरली का सार, उसका निचोड़ यही लगता है कि अब समय आ गया है कि हम हद की बातों से ऊपर उठकर बेहद में स्थित होकर बाप द्वारा मिली सर्व अथॉरिटीज को धारण कर उस नए यथार्थ परमात्म ज्ञान को स्नेह और अथॉरिटी के सुंदर संतुलन के साथ दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करें, और इसी प्रत्यक्षता से ही अंततः ज्ञानदाता प्यारे शिव बाबा की प्रत्यक्षता संभव होगी। उनके अब नहीं तो कब वाले आलस्य के संस्कार को छोड़कर कब नहीं अभी वाले तीव्र पुरुषार्थ और सेवा के संस्कार को अपनाना होगा। ज्ञान की गहराई में जाकर ज्ञान की शक्ति से स्वयं को भरपूर करना होगा। युवाओं को विशेष रूप से अपने कर्मों द्वारा मिसाल बनकर दिखाना होगा। बिल्कुल। और सेवा में सफलता के लिए बाप दादा के दिए हुए 2 वरदान, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है और मन से
पहले आप, इन मंत्रों को सदा याद रखना होगा। स्नेह और शक्ति का यही संतुलन प्रत्यक्षता का आधार बनेगा और बाबा के दिल को खुश करेगा। आज की इस गहरी चर्चा से एक बहुत प्यारा और शक्तिशाली विचार मन में उठ रहा है, जो शायद हम सभी को सोचना चाहिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त वतन में हम बच्चों के इंतजार में हैं कि हम कब उनके समान बने, कब बेहद के ताजदारी बनकर जिम्मेदारी संभालें। तो क्यों ना आज ही हम अपने पुरुषार्थ या सेवा के किसी एक छोटे से पहलू को चुनें और उस पर ब्रह्मा बाप के कब नहीं अभी वाले सिद्धांत को लागू करें। कौन सा वो एक कदम है जो हम आज अभी उठा सकते हैं बिना टाले, ताकि हम बाप समान अथॉरिटी और स्नेह का अनुभव स्वयं भी करें और विश्व की आत्माओं को भी करा सकें। ये सोचने और उससे भी बढ़ के करने की बात है। ओम शांति।